नमस्कार साथियों। बसंत भाग 3 चैप्टर नंबर 14 अकबरी लोटा आज हम लोग पढ़ेंगे। आप सभी का बीटेक क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। ये जो श्रृंखला चल रही है केवीएस टीजीटी हिंदी की, उसमें हम लोगों ने काफी कुछ पढ़ लिया है और आज एक नए चैप्टर के साथ में आए हैं हम, अकबरी लोटा, जिसका पढ़ने के साथ में ही व्याख्या करते चलेंगे और महत्वपूर्ण टॉपिक या फिर उसमें जो भी महत्वपूर्ण होगा मैं बीच में ही बताता चलूंगा, क्योंकि बाद में समय व्यर्थ होता है। तो जो भी लोग पहले चैनल पे जुड़ रहे हैं पहली बार, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कर दें, जिससे किसी का भला हो सके। चलिए समय को व्यर्थ न करते हुए शुरू करते हैं। अकबरी लोटा चैप्टर 14। लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के ठठेरी बाजार में मकान था। नीचे की दुकानों में 100 रुपए मासिक के करीब किराया उतर आता था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपए को तो एक साथ आंख सेकने के लिए न मिलते। आंख सेकने का मतलब होता है आंखों से देखना। ये आपका मुहावरा है, इसका ध्यान रखिएगा। आंख सेकना कहने की एक कहानी है। ये लाला झाऊलाल की काफी बड़े रईस किस्म के मालूम पड़ते हैं देखने पे। और बात बनारस की हो रही है, जो कि भगवान शिव का घर या भगवान शिव की नगरी कही जाती है। कहानी वहीं की है। तो ठठेरी बाजार में मकान था उनका, बड़ा सा था। नीचे दुकानें थी, तो उसमें से मासिक किराया करीब 100 रुपए आता था। उतर आने का मतलब आ जाता था। और अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे। कह रहे हैं कि लेकिन 250 रुपए एक साथ कभी देखने के लिए ना मिलते थे। इसलिए जब उनकी पत्नी एक दिन एकाएक 250 रुपए की मांग की, तब उनका जी एक सनसनाया और फिर बैठ गया। दिल जोर से सनसनाना का मतलब परेशान हो गए कि इतने पैसे देंगे कहां से। उनकी यह दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हैं तो मैं भाई से मांग लूं। तो एक दिन की पत्नी को अचानक 250 रुपए की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने कहा कि भैया ऐसा करिए श्रीमान, मुझे 250 रुपए दे दीजिए। अब 250 रुपए एकदम से मांग ली, ये थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी। कह रहे मेरा दिल बैठ गया कि 250 रुपए तो हमने कभी एक साथ देखे ना अपनी आंखों से। अब मोहतरमा ने मांग लिया है तो अब दे कैसे। तो उनकी पत्नी समझती थी कि ये असमर्थ है देने में, तो उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि आप न दे सको तो मैं भाई से मांग लूं। ये देखिए, ये जो है चित्र दिखाया गया कि पैसे मांग रहे हैं 250 रुपए मालकिन। लाला झाऊलाल तिलमिला उठे। आखिर सम्मान की बात थी ना, इस वजह से लाला झाऊलाल तिलमिला उठे। उन्होंने रोब के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपए के लिए भाई से भीख मांगे? ले लेना, लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए। अजी इसी सप्ताह में ले लेना। तो लाला झाऊलाल जो थे, उनका एक रोब तो था ही, जो बड़े आदमी हुआ करते थे उस समय के। तो उन्होंने कहा कि 250 रुपए के लिए अपने भाई से भीख मांगोगे, हम ही से ले लेना। लेकिन उनकी पत्नी ने फिर तंज कसा कि इसी जिंदगी में पैसे हमको चाहिए। तो कह रहे इसी जिंदगी में नहीं, इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से उनका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से। अब पत्नी सोचने लगी कि सप्ताह में तो उन्होंने बोल दिया, लेकिन ये 7 दिन से है या 7 वर्ष से, ये एक प्रश्न चिन्ह लग गया। लाला झाऊलाल ने कहा, खड़े हुए थे, कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपए ले लेना। लेकिन जब 4 दिन ज्यों त्यों में यूं ही बीत गए और रुपया का कोई प्रबंध ना हो सका, तब उन्हें चिंता होने लगी। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था, अपने ही घर पर अपनी साख का था। कह रहे कि ऐसे तो हमने बोल दिया कि एक सप्ताह में ले लेना, लेकिन 4 दिन बीत गए थे, पैसों का कोई प्रबंध नहीं था। तो अब दिक्कत ये होने लगी, पैसे कैसे प्रबंध किए जाए, इसकी चिंता उनको काफी ज्यादा होने लगी। अच्छा, बात प्रतिष्ठा की आई थी। कह रहे अपने घर का साख का था, तो देने का पक्का वादा करके अगर अब दे ना सका तो अपने मन में वह क्या सोचेगी। उन्होंने सोचा कि हमारी वाइफ हमारे बारे में क्या सोचेगी। हमने तो कह दिया कि जो है हमें पैसे चाहिए। तो इस तरीके से ये सारी चीजें, नजरों में उनका क्या मूल्य रह जाएगा। अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं सुना चुके थे। अब जो एक काम
पड़ा तो चारों खाने चित्त हो रहे। कहने झाऊलाल ऐसे आदमी थे जो बड़े बड़े कथा जो है सुनाया करते थे, हमने ये कहा, ये किया। जब प्रॉब्लम हो गई उनको अपनी ही पत्नी को 250 रुपए एक साथ देने की, तो अब ये था कि उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई थी। ये सब किया कैसे जाए, इसके बारे में वो सोच रहे थे कि 4 दिन तो निकल गए, क्या करेंगे, कैसे आएगा ये सब। तो इन सब चीजों के लिए यह पहली बार उसने मुंह खोलकर कुछ रुपए का सवाल किया था। लाला झाऊलाल ने कहा कि पहली बार ऐसा है कि जब उसने जो है मुंह खोल के जो है हमसे सवाल किया है। माफ कीजिएगा। इस समय अगर दुम दबाकर निकल भागते तो फिर उसे क्या मुंह दिखाते। कह रहे कि ये समय ऐसा था कि पहली बार जब उसने जो हमसे 250 रुपए मांगे, लेकिन अब अगर हम दे सकने में सक्षम ना हो सके तो फिर हम अपनी ही पत्नी को क्या मुंह दिखाएंगे। तो इस तरीके से उनके मन में ये सारी चीजें चल रही थी। खैर, एक दिन और बीता। कह रहे हैं कि एक दिन और बीत गया। 5वें दिन घबराकर उन्होंने पंडित मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। उनके एक मित्र हैं पंडित जी, जिनका नाम है बिलवासी मिश्र। तो उन्होंने जो है ये घटना जो है, ये दिक्कत अपने मित्र से कह सुनाई। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल सुख थे। सुख का मतलब होता है कि खाली होना, उनके पास पैसे ना होना। तो इस तरीके से अब पंडित जी के पास भी जो है कुछ नहीं था। उन्होंने कहा, मेरे पास है तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूंगा। तो पंडित जी ने ये कहा कि मेरे पास तो नहीं है, लेकिन जो है मैं कोशिश करूंगा कि कहीं से मांग जांच कर व्यवस्था कर दूं, और अगर मिल गया तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूंगा। कह रहे अगर हमें ये पैसे मिल गए जो आपने कहे हैं तो मैं तुमको जो है कल मकान पर मिलूंगा। वही शाम आज थी। ये जिस दिन बोला गया था उसके दूसरे दिन की बात है। कह रहे वही शाम आज थी, हफ्ते का अंतिम दिन। कल 250 रुपए या तो गिन देना है, से हाथ धो लेना है। अब स्थिति इतनी दयनीय हो गई कि किस तरीके से उसको मैनेज किया जाए। अब ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ, पैसे ना दे पाए तो अपनी जो तो गंवानी पड़ेगी। तो इस तरीके से ये सारी चीजें हुई। सच यह है कि कल रुपया न आने पर उसकी स्त्री उन्हें डमल फांसी न कर देगी, केवल जरा सा हंस देगी, पर वह कैसी हंसी होगी, कल्पना मात्र से जाती थी, पैदा हो जाती थी। कह रहे हैं कि अगर मैंने अपनी पत्नी को पैसे ना दिए तो डामल फांसी मतलब होता है कि बहुत गंदे तरीके से बेइज्जती करना। कह रहे कि वो फांसी तो नहीं चढ़ा देगी, थोड़ा सा हंस देगी, लेकिन वो हंसी इतनी खूंखार होगी कि ये सोचकर कल्पना करके ही झाऊलाल जी के पेट में मरोड़ पैदा हो गई। आज शाम को पंडित बिलवासी मिश्र को आना था। यदि नहीं आए तो, या कहीं रुपए का प्रबंध ना कर सके, सोच रहे हैं कि आज पंडित जी अगर पैसे की व्यवस्था ना आ पाए तो क्या होगा। इसी उधेड़ बुन में पड़े लाला झाऊलाल छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास मालूम हुई। उन्होंने नौकर को आवाज दी, नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आई। तो स्थिति यह हुई कि इसी उधेड़ बुन में चिंतित छत पर टहल रहे थे, तो प्यास मालूम हुई तो उन्होंने अपने नौकर को आवाज दिया, लेकिन नौकर जो है अनुपस्थित था। तो उनकी पत्नी खुद पानी लेकर के आ गई। वह पानी तो जरूर लाई, पर गिलास लाना भूल गई थी। केवल लोटे में पानी लिए वह प्रकट हुई। फिर लोटा भी संयोग से, वह जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा से नापसंद था। कह रहे हैं कि जो पत्नी उनकी पानी लाई थी जिस लोटे में, तो लोटा तो उनको पसंद नहीं था और साथ में गिलास लाई नहीं थी। था तो यह नया साल 2 साल का ही बना, पर कुछ ऐसी गढ़न उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू माँ चलम रही होगी।
गढ़न मतलब होता है बनावट, ठीक है। बर्तन को गढ़ते हैं, गहने को गढ़ा जाता है। तो ये जो गढ़न है, गढ़न का मतलब होता है बनावट। आप लोग लिखते चलिएगा, देखिए मैं बार बार बोलता हूँ, लिखते चलिएगा। कह रहे कि बनावट ऐसी रही होगी कि जैसे उसके पूर्वज डमरू, उसके पिताजी डमरू और उनकी माँ की चिलम की तरीके से रही होंगी। यहाँ पे ये सिर्फ तुलना ही है। लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे, मानना ही चाहिए, इसी को सभ्यता कहते हैं। ये लाला जी ने लोटा ले लिया, कुछ बोले नहीं अपनी पत्नी से, अपनी पत्नी का सम्मान करते थे। अदब मतलब होता है, अदब मानना मतलब सम्मान करना, और हम सभी को सम्मान करना चाहिए, बड़े बूढ़े बच्चे का, जो जिस तरीके से उसे उसका जो है उसी हिसाब से सम्मान करना चाहिए, इसी को सभ्यता कहते हैं। सच ही है, जो पति अपनी पत्नी का ना हुआ वह पति कैसा। फिर उन्होंने भी सोचा कि लोटे में पानी दें तब भी गनीमत है, अभी अगर चूं कर देता हूं तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, तब क्या करना बाकी रह जाएगा। तो डरते बहुत थे लाला झाऊलाल अपनी पत्नी से। कह रहे हैं अगर इस लोटे में पानी लाई है यही ले लेते हैं, चुप हो जाते हैं, वही ठीक है। अगर कुछ बोल दिया तो बाल्टी, और जब बाल्टी में खाना मिलेगा तो हमारी इज्जत का क्या रह जाएगा। लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने उस समय वे छत की मुड़ेर के पास ही खड़े थे। जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में यह नियम बताए थे कि खड़े खड़े पानी न पियो, सोते समय पानी न पियो, दौड़ने के बाद पानी न, उन्होंने पता नहीं कभी यह भी नियम बनाया या नहीं कि छत की मुड़ेर के पास खड़े होकर पानी ना पियो। जान पड़ता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर नहीं कहा, उन्होंने कुछ नहीं कहा। लाला झाऊलाल सोच रहे थे, पहले तो गुस्से थे, गुस्सा पी लिया, गुस्सा पीकर पानी पिया, मतलब गुस्से का घूंट पीकर रह गए, फिर पानी पिया, और सोच रहे थे कि ये जो बुजुर्गों ने नियम बनाए हैं पानी पीने के संबंध में, कि खड़े खड़े पानी न पियो, सोते समय पानी न पियो, उसके बाद में दौड़ने के बाद पानी न पियो, तो ये पता नहीं नियम बनाया कि नहीं बनाया कि जो है छत की मुड़ेर पर खड़े होकर के पानी न पियो। तो ये महत्वपूर्ण भी था। लाला झाऊलाल मुश्किल से 2 घूंट पी पाए होंगे, न जाने कैसे उनका हाथ हिल उठा और लोटा छूट गया। लाला झाऊलाल इतने डरे सहमे थे उस समय, उनकी स्थिति इतनी दयनीय थी कि उन्होंने शायद ही संभव था पानी पिया था। उसके बाद में फिर जो है लोटा उनके हाथ से छूट गया। लोटे ने दाएं देखा न बाएं, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा। अपने वेग में उल्का को लजाता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया। कह रहा कि लोटा जब हाथ से छूटा तो न दाएं गिरा न बाएं, मुंडेर पे खड़े थे, तो मुंडेर पे जब खड़े थे तो रास्ते में क्या होती है, सड़क होती है। तो कह रहे हैं कि वो इतने तेज से हुआ, उल्का को लजाता हुआ का मतलब है, यहाँ पे कंपेयर किया गया है, आप लोग समझिएगा। यहाँ पे उल्का को लजाता हुआ, उल्का पिंड जो है उसकी चाल बहुत तेज होती है, उसकी चाल बहुत तेज होती है उल्का पिंड। और कह रहे हैं कि जो लोटा हमारे हाथ से छूटा था वो उल्का पिंड की चाल से भी तेज था और आंखों से तुरंत ओझल हो गया। किसी जमाने में न्यूटन नाम के किसी खुरापाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज इजाद की थी। कहना ना होगा कि यह सारी शक्ति इसी लोटे में के पक्ष में थी। अब लाला झाऊलाल जी को फिजिक्स याद आ गई, भौतिक विज्ञान, जिसमें जो है न्यूटन साहब ने दिया है कि गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जिसकी वैल्यू होती है 9.7, और कहीं कहीं पे इसको 10 भी लिखते हैं। तो आप लोग ये भी याद कर लीजिएगा, न्यूटन साहब ने जो है पृथ्वी की तरफ आकर्षण शक्ति का जो था, ठीक है, वो गुरुत्वाकर्षण बल होता है। उसका सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण जो होता है लगभग 10 होता है, लोग मानते हैं ऐसा, किताब में भी दिया होता है, वैसे तो 9.8 होता है। इसकी वैल्यू की बात करें तो जब भी प्रश्न आता है तो क्वेश्चन में आपको दे रखी होती है कि वैल्यू क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, इस तरीके से चल रही थी, और वो सोच रहे थे कि जो हमारा लोटा हाथ से छूटा है वो सब उन्हीं पक्ष में है, जो गुरुत्वाकर्षण का नियम था उसी के पक्ष में है, इसलिए इतनी तेज चला गया। लाला को काटो तो बदन में खून नहीं, ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे तिमंजले से भरे लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं। यह लोटा न जाने अनाधिकारी के झोपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा। कह रहे कि तिमंजले पे खड़े थे उस समय,
और लोटा अगर तिमंजिल से हाथ पे छूट जाए, पानी उसमें हो, तो उसकी स्पीड आप समझ सकते हैं, और किसी पे अगर गिर जाए तो क्या होगा आप समझेंगे। कह रहे हैं कि एक किसी अनाधिकारी के झोपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचा होगा। कुछ हुआ भी ऐसा ही, गली में जोर का हल्ला उठा। लाला झावलाल जब तक दौड़कर नीचे उतरे, तब तक एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई। लाला झावलाल जैसा सोच रहे थे, ठीक वैसा ही हुआ। शायद लोटा किसी के सर पर जा लगा था, और जब तक लाला जी नीचे उतरते उतरते, तब तक बहुत सारे लोग एक भीड़ बनाकर उनके आंगन में घुस आए। लाला झावलाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज है, जो नक्सिक से भीगा हुआ है, और जो अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा है। अब ये सारी चीजें क्लियर हो गई कि ये जो लोटा गिरा था किसी अंग्रेज अफसर के सर पर गिरा था। नक्सिक मतलब होता है सर से लेकर पांव तक, ठीक है। नक्सिक का मतलब याद रखिएगा। कह रहे पूरी तरीके से भीग गए थे, और उनको चोट भी शायद लगी थी, तो एक हाथ से जो है वो पैर को सहला भी रहे थे। तो इसी तरीके का कुछ चल रहा था। कह रहे हैं कि दूसरे पैर पर नाच रहा है। उसी के पास अपराधी लोटे को भी देखकर लाला झावलाल जी ने फौरन दो और दो जोड़कर स्थिति को समझ लिया। कहने लगे कि अभी तक तो लाला झावलाल ने सिर्फ उस अंग्रेजी अफसर को देखा था जो कि भीगा हुआ था, और वो चोटिल भी हो गया था, लेकिन लाला झावलाल ने जैसे देखा कि लोटा ही पास में पड़ा हुआ है, उन्होंने देखा और देखते ही सब समझ गए कि अब ये जो स्थिति है ये इस लोटे के कारण हुई है। गिरने से पूर्व लोटा एक दुकान के सायबान से टकराया। वहां टकराकर उस दुकान पर खड़े अंग्रेज को उसने सांगोपांग स्नान कराया, और फिर उसी के बोट पर आ गया। सांगोपांग मतलब होता है उसी के साथ, ठीक है। सांगोपांग मतलब होता है साथ में, ठीक है। तो ये स्थिति हुई कि जब लोटा गिरा था तो एक दुकान पे गिरा था, और दुकान का सायबान मतलब जो होता है छज्जा कह लीजिए, या फिर जो बाहर निकला होता है छाया के लिए दुकान की, वो कह लीजिए, जो भी समझ में आया वो कह लीजिए, उससे टकराया। और वहां पे एक अंग्रेज अफसर खड़े थे, और उसमें जो पानी था लोटे में, वो अंग्रेज अफसर के ऊपर गिर गया, और फिर गिरने के बाद वो लोटा उनके पैर पर आकर गिर गया। बूट मतलब होता है जूता, आप लोग समझते होंगे, तो बूट मतलब जूता होता है। तो ये सारी चीजें हो रही थी। उस अंग्रेज अफसर को जब मालूम हुआ कि लाला झावलाल ही उस लोटे के मालिक हैं, तब उसने केवल एक काम किया, अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। लाला झावलाल को आज ही यह मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोष है। मुंह को खुला छोड़ देना मतलब कि गाली देना, और इतनी अच्छी गाली उन्होंने दी कि जो है लोगों को समझ में आया कि हाँ, गालियों का भी कोष अंग्रेज बहुत बड़ा है। आगे देखते हैं क्या है। इस समय पंडित बिलवासी में से भीड़ को चीरते हुए आंगन में दिखाई पड़े। उनके आते ही पहला काम यह किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर और जितने आदमी आंगन में घुसे थे सबको बाहर निकाल दिया। कह रहे जैसे ही हमने लाला जी को देखा कि लाला बिलवाल साहब आ गए हैं, तो हमने सब ऐसा किया कि जितने भी हमारे घर में और लोग थे अंग्रेज अफसर के साथ में, उन सबको हमने पहले बाहर निकाला, सिर्फ अंग्रेज अफसर को छोड़कर। फिर आंगन में कुर्सी उन्होंने साहब से कहा, आपके पैर में शायद चोट आ गई है, आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। फिर उन्होंने कहा लाला झावलाल ने कि साहब ये कुर्सी लाए हैं, आपके पैर में शायद चोट लगी है, और आप ऐसा करिए कि इस पर बैठ जाइए। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए, और लाला झावलाल के इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हैं? जी नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरीह राह चलतों पर लोटे के वार करे। उन्होंने उससे पूछा कि आप क्या इनको जानते हैं? तो उन्होंने कहा, नहीं, मैं इनको न जानता हूं न जानना चाहता हूं कि ऐसे आदमी जो राह चलतों पर वार करे, तो ये तो ठीक नहीं है ना। मेरी समझ में ही इज आ डेंजरस ल्यूनाटिक, यानी यह एक खतरनाक पागल है। ल्यूनाटिक मतलब होता है पागल, आप लोग इसको देख लीजिएगा। नहीं, मेरी समझ में ही इज आ डेंजरस क्रिमिनल, नहीं यह खतरनाक मुजरिम है। उन्होंने जब अंग्रेजी भाषा में कहा कि ये जो है खतरनाक पागल है, तो उसके जवाब में बिलवासी साहब ने कहा, नहीं, खतरनाक मुजरिम नहीं, दिस इज अ डेंजरस क्रिमिनल, ये खतरनाक मुजरिम है।
परमात्मा ने लाला झाऊलाल को लाल की आंखों में इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दे दी होती तो यह निश्चित है कि अब तक बिलवासी जी को अपनी आंखों से खा चुके होते। कह रहे कि जब उन्होंने कमेंट किया बिलवासी जी ने, तो लेखक महोदय बता रहे हैं कि अगर उनके पास आंखों से खाने की शक्ति होती तो बिलवासी जी को अब तक खा चुके होते। मतलब कि बहुत ही क्रोधित थे उस समय। वह कुछ समझ नहीं पाते थे कि बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया है। साहब ने बिलवासी जी से पूछा तो क्या करना चाहिए। अब वो असमंजस की स्थिति में थे कि अब क्या करें। तो जो अंग्रेज साहब थे उन्होंने बिलवासी जी से पूछा कि करें क्या साहब, अब ये तो बता दीजिए। पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए जिससे यह आदमी फौरन हिरासत में ले लिया जाए। कह रहे उन्होंने कहा कि पुलिस में जो है रिपोर्ट कर दीजिए जिससे, हाँ पुलिस स्टेशन कहाँ है? पास ही, चलिए मैं बताऊं। चलिए, उन्होंने कहा कि पुलिस स्टेशन ये पास में है, अगर चलना है तो चलिए मैं बता देता हूँ। अभी चला। आपकी इजाजत हो तो पहले मैं इस लोटे को आदमी से खरीद लूं। क्यों जी, बेचोगे? कहना कि अगर आपकी इजाजत हो तो पहले इस लोटे को ही खरीद लेता हूं। उसने पूछा क्यों जी, बेचोगे इस लोटे को? मैं 50 रुपए तक इसके दाम दे सकता हूं। तो उन्होंने कहा कि मैं जो है 50 रुपए तक इस लोटे का दाम दे सकता हूं। लाला झाऊलाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा इस रद्दी लोटे के आप 50 रुपए क्यों दे रहे हैं? तो उन्होंने पूछा कि इस रद्दी लोटे के आप 50 रुपए क्यों दे रहे हैं? आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं, आश्चर्य है। मैं तो आपको एक विज्ञ और सुशिक्षित आदमी समझता था। तो उन्होंने कहा कि आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं? मुझे तो सुनकर और देखकर आपको आश्चर्य हो रहा है कि जो है आप जो है इसको बता रहे हैं रद्दी है। हमें तो ये आप पढ़े लिखे काफी अच्छे मालूम पड़ते थे। जनाब यह एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। उन्होंने कहा आखिर बात क्या है, बताइए तो साहब। कहने लगे जनाब यह जो है एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। जान क्या पड़ता है, मुझे पूरा विश्वास है। यह वह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान है। कह रहे ये प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसको ढूंढ ढूंढ के जो है दुनिया भर के, संसार भर के जो भी म्यूजियम होते हैं वो परेशान। म्यूजियम मतलब वो चीज जहाँ पुरानी एंटिक चीजें रखी जाती हैं, आप लोगों को पता होगा यह बात। उन्होंने पूछा जी जनाब। 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेरशाह से हारकर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। एक अवसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इस लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। कह रहे हैं कि 16वीं शताब्दी में जब बादशाह हुमायूं शेरशाह से जो है शेरशाह सूरी जिन्होंने ग्रांड ट्रंक रोड बनाई है, इस चीज को मेंशन कर लीजिएगा आप, जिन्होंने ये रोड बनवाई है, वो जब हारकर हुमायूं भागा था उनके साथ, तो सिंध जो था, सिंध प्रांत पहले अपने भारत में था, पाकिस्तान की तरफ है। कह सिंध प्रांत में जो रेगिस्तान था वहां पे भटक रहा था। मारा मारा फिरना मतलब भटकना, ठीक है, भटकते फिरना। तो कह रहे वहां पे उसकी प्यास से अगर जान निकल ही गई होती अगर एक ब्राह्मण ने इस लोटे से उनका पानी न दिया होता। तो ये चीज चल रही थी। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे इस लोटे को ले लिया और उसके बदले में इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे प्रदान किए। कह रहे कि जब अकबर जी को ये पता चला कि उन्होंने इतना महान काम किया है, तो उस पंडित को बुलवाया, ब्राह्मण को बुलवाया और उनसे यह लोटा ले लिया और 10 जो है सोने के लोटे इसी प्रकार के उनको दे दिए। यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था। यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। चलिए यही कारण है इस लोटे का नाम अकबरी लोटा पड़ गया। वह बराबर इसी से वजू करता था। वजू मतलब क्या होता? कुल्ला करना, ठीक है। वजू मतलब कुल्ला करना, मुंह धोना। जो सुबह का समय होता है
तो जो इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग होते हैं तो वो वजू करते हैं। तो वजू का मतलब होता है कुल्ला करना, मुंह धुलना। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैं बताता चल रहा हूँ। सन 57 तक इसके शाही घराने में रहने का पता है, पर इसके बाद लापता हो गया। क्या है कि सन 57 तक, 1857 तक शाही घरानों में ये रहा, उसके बाद ये लापता हो गया। तो ये सारी चीजें अभी चल रही थी, कहानी बता रहे हैं लोटे की साहब। पर इसके बाद कलकत्ता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है। कह रहे कि कलकत्ता के म्यूजियम में इसका जो है इस लोटे का मॉडल रखा हुआ है। पता नहीं यह लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूजियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम देकर खरीद ले जाए। कह रहे पता नहीं ये लोटा जो है, इतना महत्वपूर्ण लोटा, इस आदमी के पास कैसे आया। अगर म्यूजियम वालों को पता चले तो खरीद ले जाए जो दाम मांगे। इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कौड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई। कह लगे ये सुन ही रहे थे कि अब जो है लालच के वशीभूत हो गए साहब। कह रहे कि ऐसा ऐसा भाव, ऐसी इसकी जो है लोटे की कहानी सुनी तो जो कौड़ी के दाम थे वो पकौड़ी के आकार के हो गए, मतलब उसकी दाम बढ़ गई। उसने बिलवासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे का क्या करिएगा? अंग्रेज ने पूछा बिलवासी जी से कि आप इस लोटे का करिएगा क्या? मुझसे पुरानी और ऐतिहासिक चीजें के संग्रह का शौक है। कह रहा मुझे जो है बहुत पुरानी चीजें रखने का शौक है। जिस समय यह लोटा मेरे ऊपर गिरा था उस समय मैं यही कर रहा था, उस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियां खरीद रहा था। कह रहे कि जिस समय यह था मैं उस समय यही कर रहा था, पुरानी पीतल की मूर्तियां खरीद रहा था। जो कुछ हो लोटा मैं ही खरीदूंगा। वाह, आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूंगा या मेरा हक है? हक है, जरूर हक है। यह बताइए कि उस लोटे के स्नान किया आपने, स्नान किया या मैंने? उन्होंने कहा आपने। कह रहे तो इस लोटे को मैं ही खरीदूंगा। तो कहने लगे कैसे खरीदेंगे? कह रहे वाह, आप कैसे खरीदेंगे? कह रहे मैं ही खरीदूंगा, मेरा हक। कह रहे हक कैसे है? कह रहे कि ये बताओ इसके लोटे में जो पानी था उससे स्नान किया किसने था? तो उसने कहा आपने। वह आपके पैरों पर गिरा या मेरे? आपके। कह रहे अंगूठा उससे आपका भुगता किया या मेरा? तो कहने लगे आपका, इसलिए उसे खरीदने का हक मेरा है। तो ये सब चीजें अभी बातचीत चल रही थी। चोटिल साहब कह रहे हैं कि इतना सब कुछ हम बर्दाश्त किए तो इसलिए मेरा हक है कि जो है हम इसको खरीदें, इसलिए उसे खरीदने का मेरा हक है। यह सब बकवास है, दाम लगाइए जो अधिक दे वाले जाए। कह रहे ये सब चीजें बकवास है, अब दाम लगाइए, अब नीलामी होगी। नीलामी की प्रक्रिया आप लोग समझते होंगे, जो दाम लगाएगा वो ले जाएगा। यही सही, आप इसका 50 लगा रहे थे, मैं 100 देता हूं। कह रहे आप इसका 50 रुपए लगा रहे थे, मैं 100 रुपए इसका दूंगा। क्या मैं 150 देता हूं? बिलवासी जी ने बोला मैं 150 देता हूं। अजय मैं 250 देता हूं। उन्होंने कहा मैं 250 देता हूं। या कहकर बिलवासी जी ने 250 के नोट लाला झाऊलाल के आगे फेंक दिया। साहब को भी ताव आ गया, उसने कहा आप 250 देते हैं तो मैं 500 देता हूं, अब चलिए। उन्होंने कहा कि आप 250 दे रहे हैं तो मैं 500। बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हैं। उनको ऐसा लगा कि अब तो भाई आशाएं टूट गई, अब तो ये अंग्रेज साहब ही खरीद देंगे। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। यह सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कूंची गिर गई। प्रसन्नता की कूंची गिरना मतलब बहुत प्रसन्न हो जाना, ठीक है। उसने झटपट लोटा लिया और बोला अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस की डिंग सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। उन्होंने कहा, वो जो अंग्रेज साहब थे वो मेजर डगलस थे, नाम सुना होगा आपने, काफी फेमस थे अंग्रेज फौज साहब थे वो। तो ये भी कह रहे थे लाला कि इनकी जो डींगे सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे, अब हम और नहीं सुनना चाहते थे। मेजर डगलस कौन है? मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं, पुरानी चीजों के संग्रह कर मेरी उसकी होड़ रहती है। गत वर्ष वे हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए थे। कह रहे कि मेजर साहब जो हैं
फौज के एक अफसर थे, जो डगलस साहब मेजर थे फौज में, और मेरी दुकान पे अक्सर आते थे, तो मेरे यहाँ से एक जहांगीरी अंडा ले गए थे जब वो हिंदुस्तान आए थे। जहांगीरी अंडा, हाँ जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे ही अच्छी चीज ले सकते हैं। तो लाला जी बता रहे हैं, पंडित जी लाला को, कि उस समय इन्होंने जो है जहांगीरी अंडा लिया था, लेकिन जहांगीरी अंडा है क्या, अब हम आपको इसकी कहानी बताते हैं। आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम कराया था। पहले उस समय में जो है कबूतर ही जो है चिट्ठियां ले जाया करते थे, इधर से उधर उधर से उधर, तो वही है कह रहे हैं। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहां ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया था। कह रहे कि जब जहांगीर ने नूरजहां से पूछा कि आपने मेरा एक कबूतर कैसे उड़ जाने दिया, तो उन्होंने क्या किया कि दूसरा कबूतर उड़ा के बता दिया कि ऐसे जाने दिया। उसके इस भोलेपन पर जहांगीर दिलो जान से निछावर हो गया। इसी क्षण से उसने अपने को नूरजहां के हाथ कर दिया था। कह रहे इतनी मासूमियत देखकर जो है जहांगीर नूरजहां पर फिदा हो गए उसी समय से, और अपना हाथ उनके हाथ में दे दिया, नूरजहां के हाथ में दे दिए। एहसान का यह एहसान व नहीं भूला, उसके एक अंडे के बड़े जतन से रख छोड़ा। जतन मतलब होता है बहुत ही अच्छे ढंग से, प्रयास से, जतन का मतलब प्रयास होता है, मेंशन करते चलिएगा। कह रहे कि उन्होंने क्या किया कि इस चीज को नहीं छोड़ा, इस अंडे को जो एक आखिरी अंडा था, और उन्होंने कभी भी कबूतर का एहसान भी नहीं भूला। एक बिल्लोर की हांडी में वह उसके सामने टंगा रहता था। बिल्लोर मतलब होता है एक मिट्टी की हांडी। बाद में वह अंडा जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। क्या बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। उसी को मेजर डगलस ने पार साल दिल्ली के एक मुसलमान सज्जन से 300 में खरीदा था। कह रहे कि ये जो है पिछले साल, पार साल मतलब होता है पिछला साल जो बीत गया होता है वो साल। कह रहे हैं कि उसी समय जो है इन्हीं सज्जन ने, मेजर डगलस ने जो है ये अंडा एक मुसलमान सज्जन से खरीदा था। कह रहे यह बात, हाँ। उन्होंने बोला यह बात, कहने लगे हाँ हाँ, पर अब मेरे आगे दून की नहीं ले सकते। मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से भी एक पुस्त पुराना है। कह रहे जो मेरा ये अकबरी लोटा है वो एक पुस्त पुराना है। एक पुस्त का मतलब लगभग 100 साल कह सकते हैं, ठीक है। क्या इतना पुराना है। इस रिश्ते से तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ। कह रहे हैं कि इस रिश्ते से तो ये जो लोटा है वो अंडे का बाप हुआ। लाला झाऊलाल का चेहरा इस समय देखते बनता था। जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बड़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल मारे प्रसन्नता के लहरा रहा। उस समय लाला झाऊलाल बहुत खुश थे, और उनका इतनी खुशी कि आपके दाढ़ी चेहरे पे दाढ़ी के बाल थे वो बहुत ही हर्षोल्लास में थे। उन्होंने पूछा, बिलवासी जी मेरे लिए 250 रुपया घर से लेकर आए, पर आपके पास तो थे नहीं। कहने लगे मेरे लिए आप पैसे लेकर के आए हैं, लेकिन आप कह रहे थे मेरे पास तो पैसे हैं नहीं। कह रहे हैं इस भेद को मेरे सिवा मेरा ईश्वर ही जानता है। कह रहे ये इस तरीके का भेद है, मैं आपको कैसे बता दूं, केवल मैं जानता हूं या तो मेरा भगवान मेरा ईश्वर जानता है। आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। कह रहे आप मेरे भगवान से पूछ लीजिएगा, और हम तो बताने की स्थिति में नहीं हैं। पर आप चले कहाँ, अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। 2 घंटे तक? कह रहे आप कहाँ जा रहे हैं, अभी तो मुझे काम है 2 घंटे तक आपसे। उन्होंने जवाब दिया 2 घंटे तक? हाँ और क्या, अभी मैं आपकी पीठ ठोक कर शाबाशी दूंगा, 1 घंटा इसमें लगेगा, फिर गले लगाकर धन्यवाद, 1 घंटा इसमें भी लग 1 घंटा इसमें भी लग जाएगा। कह रहे अच्छा, ये इतने काम में 2 घंटे लग जाएंगे? कह रहे हाँ। अच्छा पहले 500 रुपए गिनकर सहेज लीजिए। रुपया अगर अपना हो तो उसे सहेजना एक सुखद मनमोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है। यानी कि अगर रुपया अपना हो, अपने हाथ में हो,
तो उसको गिनने में जो मजा आता है, सहेज के रखने में जो मजा आता है, और जो तन्मयता आ जाती है, जो तीव्रता आ जाती है, उसकी बात ही अलग है। लाला जावलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, बीच अंतर्ध्यान हो गए। लाला जी पैसे गिनने लगे और बिलवासी जी अंतर्ध्यान हो गए, मतलब चले गए। अंतर्ध्यान मतलब होता है गायब होना, और बिलवासी जी क्या हुए, चले गए। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। कह रहे हैं कि उस दिन जो है बिलवासी जी जो पैसा लेकर के आए थे लाला जी के लिए, उस दिन रात नहीं आई, पूरी रात वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे वे उठे, बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी को गले से उन्होंने सोने की वह सिकड़ी निकाली, जिसमें एक ताली बंधी। सिकड़ी मतलब होता है गले में जो चेन पहनते हैं, वो जिसमें ताली बंधी हुई होती है, मतलब चाबी होती है। फिर उसके कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली खोला, उसमें 250 के नोट ज्यों के त्यों रखकर उन्होंने उसे बंद कर दिया। फिर दबे पांव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्ववत अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। उसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोए। तो बिलवासी जी अपनी पत्नी की संदूक से 250 रुपए बिना बताए निकाल कर पंडित जी लाला झावलाल जी के लिए लाए थे। कहने लगे ये सारी चीजें हुई, उनको रात में नींद नहीं पड़ी। जब रात में उन्होंने जो है चाबी निकाल के पैसे रख दिए, तो अगले दिन वो सुबह तक सोए। ये कहानी लिखी थी अन्नपूर्णानंद वर्मा जी ने। बहुत ही अच्छी कहानी है, मनमोहक कहानी है। कुछ इतिहास के पल भी इसमें संजोए गए हैं। काफी अच्छा पाठ है, इसमें से कुछ न कुछ मिल सकता है। क्वेश्चन आंसर हम लोग करते रहेंगे और इम्पोर्टेंट है। बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध, इससे एक क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। अगला क्वेश्चन बन सकता है कि अंग्रेज ने पुराना लोटा क्यों खरीद लिया था। इससे भी एक क्वेश्चन बन सकता है, आपको पता होगा क्योंकि वो अकबर के खानदान का था। जहांगीरी अंडा के बारे में एक क्वेश्चन बन सकता है, वो भी एक क्वेश्चन है, एक आ सकता है। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है आपका कि शाहजहां और शाहजहां को प्यार कैसे हुआ था। तो आप देखेंगे जो उन्होंने बताया था कि एक कबूतर ऐसे उड़ा दिया तो दूसरा ऐसे उड़ गया। तो ये सारी चीजें थी। और फिर भी अगर आपको इसमें से कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा। इसमें से जो मुहावरे थे, मुहावरों का अर्थ हमने पाठ में ही बता दिया है। इसमें ये शब्दार्थ हैं, उनको आप अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं, नहीं तो नोट कर लें। इस तरीके से ये पाठ समाप्त होता है। मिलेंगे नए अध्याय के साथ में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, पढ़ते रहिए, और कोई भी डाउट है तो पूछते रहिए। जो लोग नए हैं चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो सब्सक्राइब कर लें। और आपको पूरा सिलेबस दिया जाएगा, जितना सिलेबस दिया गया है केवीएस का, चाहूंगा कि आपको पूरा सिलेबस मिले। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।